बहुत भयानक था सर वो। देख लिए होते ना तो हालत पतली हो गई होती, मेरी तरह आपकी भी। इस घर में कोई डॉक्टर कैलाश मित्तल रहते थे सर। ये बदबू उन्हीं की बॉडी से आ रही है सर। सर मैं अकेला नहीं रुकूंगा यहाँ पर सर, सर बिल्कुल नहीं। कितनी देर में पहुंच रहे हो? आ जाओ जल्दी आ जाओ। कौन? हाँ? मैं इस्तीफा दे दूंगा सर, पर आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा सर। सिर नहीं था, गले से खून निकल रहा था, बहुत भयानक मंजर था सर। आप तो कह रहे थे कि सब ठीक हो गया है। इंस्पेक्टर मैं जानता हूँ, एसपी का मैसेज आपको मिल चुका है। डॉक्टर कैलाश की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर आप उस डॉक्टर के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अच्छा हुआ वो मर गया। अगर वो जिंदा रहता तो ना जाने कितने लोगों की जानें लेता। अरे ऐसे लोग जितना जल्दी निकले उतना भला। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो पूरी जांच पड़ताल की है। उस डॉक्टर का काम लोगों को जिंदगी देने का था, लेकिन उसने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? उसने तो उल्टा लोगों की जानें ली हैं। इसे रखिए। भाई साहब की तरफ से हैं, बहुत काम आएंगे आपके। खैर, अब सब ठीक है। आप इस टेंशन से बाहर निकलो, एंजॉय। और हाँ, अपनी मैडम के साथ आउटिंग पे जाओ, शॉपिंग शॉपिंग कराओ उन्हें यार।
सर किसी तांत्रिक के पास चले? नहीं। तो सर एसपी साहब से बात करें? क्या बात करें? यही कि कोई सरकटा आदमी आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। डिपार्टमेंट यकीन करेगा? पागल और समझेगा हमें। तो तांत्रिक ही ठीक रहेगा सर। सुना है ऐसे भूत प्रेत और ऊपरी हवा का इलाज ना उन्हीं के पास होता है, वे ही करेंगे। क्या जगमोहन यार, तुम पागल हो गए हो क्या? जो पुलिस बड़े बड़े माफियों का भूत उतारती है वो अब तांत्रिकों के पास जाकर घुटने टेकेगी और कहेगी कि मुझे भूत प्रेत दिखते हैं, मेरा भूत उतार दो। क्या जगमोहन तुम भी यार। सर जैसा आपके साथ हो रहा है ना, इसका इलाज तो उन्हीं के पास हो सकता है। तुम्हें भी तो दिखा था ना सरकटा, तुम भी गए थे क्या तांत्रिक के पास? सर उसकी तो नौबत ही नहीं आई, मुझे तो एक ही बार दिखा है, आपको ही दिख रहा है बार बार।
लेकिन मुझे ही वो क्यों बार बार दिखाई दे रहा है? क्या कारण हो सकता है? क्या डॉक्टर कैलाश के केस से इसका कोई संबंध तो नहीं? क्या? कुछ तो गहरा राज है जगमोहन। तो इस गहरे राज की जांच कीजिए। नहीं कर सकता। मतलब नहीं कर सकता जगमोहन। क्यों सर? हाँ, कहाँ थे तुम रात भर? कुछ नहीं, गश्त पे था। झूठ। गश्त पर नहीं थे तुम, नशे की हालत में बेहोश पड़े थे तुम। ड्रग्स लेने लगे हो क्या? पूरी रात फोन कर करके परेशान हो गई। जब तुम्हारा फोन नहीं उठा तो जगमोहन से बात हुई। उसने भी तुम्हें कांटेक्ट किया, लेकिन तुमने उसका भी फोन नहीं उठाया। वो तुम्हें देखने गया। तुमने बताया कि तुम छत पर नशे की हालत में बेसुध पड़े थे। अकेले हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्रग्स लेने लगोगे। हेलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हेलो हेलो, चुप क्यों हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत दिन हो गए, पैसों का क्या हुआ? हेलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? संदीप को मैंने भेज दिया है, उससे पैसे दे देना। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, बस। हाँ ठीक है, भेज देना। चिल्लाओ मत। संदीप बस अड्डे तक आएगा, फोन उठा लेना उसका। सॉरी सर। सर आप कह रहे थे कि आप जांच नहीं कर सकते। क्या कोई रोक रहा है आपको सर? सर क्या हुआ? सर कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे सर। जगमोहन तुम यहाँ से जाओ। लेकिन सर। मैंने कहा जाओ तुम यहाँ से। नहीं होगी और कोई जांच। अरे बिक गया हूं मैं, सुन रहे हो ना तुम? संदीप आ रहा है, उसे पैसे दे देना। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए।
ममता, ममता, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे अरे, ये जगह हमारे लिए शापित हो गई है। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ममता, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, अरे जल्दी करो, जल्दी करो। उस इंस्पेक्टर का भी मर्डर हो गया है। उसकी आंखें भी उस डॉक्टर की तरह बाहर आ गई हैं। उसकी आंखों में भी वही खौफ था। ममता, बहरी हो गई हो क्या? अरे मैंने कहा